नमस्कार मेरे शेरनियो, आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्त जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि अभी इसके पहले DSSB में भी पूछे गए हैं और आगे आने वाला जो सुपर टेट है उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण सीरीज होगी। और जो PET एग्जाम अभी होने वाला है हाल ही में UPSSC के थ्रू कराया जाने वाले इस एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की जो नियुक्त करता है वो करते हैं भारत के प्रेसिडेंट। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, राष्ट्रपति करते हैं। बात आई है चुनाव आयुक्त की, तो प्रेजेंट टाइम में जो चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं। और एक चुनाव आयुक्त के साथ दो सह आयुक्त भी होते हैं। तो जो दो सह आयुक्त हैं उनके नाम हैं, पहले हैं राजीव कुमार जी और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे जी को अभी हाल ही में सह चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो आप तुरंत बताइएगा कि सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इंसुलिन नियंत्रण करता है, तो जो इंसुलिन होता है ये रक्त में शर्करा का स्तर का नियंत्रण करता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब इंसुलिन ये अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में, जो कि लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से स्रावित होता है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो आप मार दीजिएगा विंटन जी सर्फ का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का डैश डैश प्रयोग कहाँ किया गया है? तो भारत में जो संघीय शब्द का प्रयोग है वो भाग 3 में किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मैकमोहन लाइन कौन से देश से पृथक हुई है? तो जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और चीन के बीच हुई है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पूछता तो आप कौन सी लाइन मारेंगे? रेड क्लिफ मारेंगे। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूछ ले तो आप डूरंड लाइन मारिएगा, डियर याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बेल्जियम की मुद्रा का नाम क्या है? तो बेल्जियम की जो मुद्रा है उसका नाम यूरो है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है बेल्जियम की, तो बता दें कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का भी मुख्यालय है। याद रखिएगा, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पड़ता है। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। GSM का फुल फॉर्म क्या है? GSM, तो जो GSM का फुल फॉर्म है वो है जर्नल सिस्टम मोबाइल। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। IRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो जो IRDA है इसका जो पूर्ण रूप है वो है इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जो गीत गोविंद है ये जयदेव की रचना है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोची बंदरगाह कहाँ है? तो जो कोची बंदरगाह है ये केरल में पड़ता है, डियर याद रखिएगा। बात आई है केरल की, तो बता दें केरल के मुख्यमंत्री इस समय पिनाराई विजयन जी हैं और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद आरिफ है। और केरल राज्य भारत का पहला राज्य बना है जो सतत विकास सूचकांक में टॉप पर काबिज हुआ है। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। केरल में ही शांत घाटी है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। और जो केरल का राजकीय पशु है वो भी हाथी है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ बता दूं, हाथी जो है वो केरल के साथ झारखंड और कर्नाटक का भी राजकीय पशु है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे लोकप्रिय सूफी कौन थे? तो राबिया, हल्लाल, गजाली, ये तीनों ही जो है सबसे लोकप्रिय सूफी थे। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जूल निम्न में से किसकी इकाई है? तो जो जूल है ये एनर्जी
यानी कि ऊर्जा की इकाई है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा था? तो परिवार नियोजन यानी कि जनसंख्या को कंट्रोलिंग करने की बात कर रहा है। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा विस्फोट कहाँ हुई थी? आपको पता है कि जनसंख्या के मामले में विश्व में टॉप पर कौन है? चाइना चल रहा है। तो सबसे पहले परिवार नियोजन भी कहाँ आया था? उसी देश चाइना में ही सबसे पहले परिवार नियोजन की व्यवस्था आई थी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है, यानी कि ठंडी जलधारा की बात कर रहा है? तो जो लैब्राडोर जलधारा है ये ठंडी है, बाकी ये गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो ये जो है ये गर्म जलधारा है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? अब संसद जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के बिना कार्य नहीं कर सकती डियर, क्योंकि संसद का संचालन लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और इस समय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, जो कोटा राजस्थान से सांसद हैं। अगर पूछ ले कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताइएगा जीवी मावलंकर जी का नाम, वही भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पुस्तक किसकी है? तो जो ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर वाक्य के जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी जगह पारंपरिक कसीदा कला चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये कसीदा कला चिकनकारी है ये प्रसिद्ध है नवाबों के शहर लखनऊ में। और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी क्या है? लखनऊ है। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अत्यधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। याद रखिएगा शुक्र जो है सबसे चमकीला तारा भी माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ये हम प्रतिवर्ष 31 मई को मनाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बात आई है तंबाकू की, तो बता दें तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और भारत में जो तंबाकू लाने का श्रेय था वो पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली ने ही यहाँ सबसे पहले तंबाकू का व्यापार शुरू किया था। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू के उत्पादन की बात की जाए तो टॉप पर चाइना काबिज है, जिसे हम कोरोना किंग के नाम से भी जानते हैं। और भारत का स्थान तंबाकू के मामले में तीसरे पायदान पर है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दीपिका कुमारी निम्न में से कौन से खेल से संबंधित थी? तो जो दीपिका कुमारी हैं ये संबंधित हैं किससे? शूटिंग से। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2020 के प्रस्तावित ओलंपिक खेलों के संदर्भ में संक्षेपकार TOP का पूर्ण रूप क्या है? तो जो TOP का पूर्ण रूप है वो है टारगेट ओलंपिक पोडियम। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तमिलनाडु का कौन सा शहर सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो तमिलनाडु का सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर है वो है कोयम्बटूर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये जो आप मदुरई लिखा देख रहे हैं इसे हम मंदिरों के शहर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो जो हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है ये आपको पता है कि ये मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य पालन से संबंधित है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अलमाटी बांध किस नदी पर बसा है? तो अलमाटी बांध जो बना है वो कृष्णा नदी पर बना है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई
वो लड़ी गई थी 1556 में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मधुबनी लोक चित्रकारी निम्न में से कौन से राज्य में लोकप्रिय है? तो जो मधुबनी पेंटिंग है, चित्रकारी है, ये बिहार की एक लोकप्रिय चित्रकारी है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बता दें मधुबनी में हम क्या जो है चावल पिसे हुए चावल का एक रंगीन घोल तैयार करते हैं जिसमें हल्दी इत्यादि मिलाते हैं और उसी से चित्रकारी की जाती है। तो मधुबनी बिहार में पड़ता है डियर, याद करिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था भारत विधाता। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि की रचना के लिए भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन से राजवंश ने विजयनगर पर राज्य नहीं किया? तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? मैं बता दूं, विजयनगर जो कि हम पूर्व में संगम के नाम से भी इसको जानते हैं, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और जो विजयनगर था, इसमें जो शासन नहीं कर पाया था वो राजा था होयसल वंश। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? तो बता दें महावीर का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था पावापुरी में। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था? तो बता दें मोहम्मद गोरी जो है ये तराइन की दूसरी लड़ाई में दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया गया था। बात करें अपने अगले प्रश्न की। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो जी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वार्षिक बजट या वित्त बिल संसद के सामने किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है बजट पेश किया जाता है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये थे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो कि जर्नल नॉलेज से संबंधित है डियर। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।